Hello, ninth class. Welcome again to the virtual English class. I am again with a beautiful new story. Yes, Easwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. There are two main characters in the story. One is Mahendra, the owner of the house, and the another is his cook. Easwaran, and we can say the title name also. So Easwaran is a protagonist of the chapter, and Mahendra, who is a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at different sites. जूनियर सुपरवाइजर हैं एक फर्म में जो दूसरे सुपरवाइजर्स को हायर करती है डिफरेंट साइट्स के लिए। और ईश्वरन बहुत ही कुक है जो कि घर के एक मेंबर जैसा है, खाना पकाता है, सारे बाजार के काम करता है, स्टोरीज बहुत अच्छी सुनाता है। और मोर ओवर कहीं अगर जितनी बार महेंद्रन की बदली होती है, किसी नए मकान में शिफ्ट करता है, ईश्वरन उसका पूरा कोऑपरेट करता है। ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ सब्जी या कुछ खाने का सामान नहीं मिलता, ये वहाँ से भी अवेलेबल चीज़ें करवा लेता है अपने टैक्टफुलनेस और अपने स्कीमी नेचर के करके। और आप कह सकते हो ही इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट, लीडिंग कैरेक्टर और हीरो ऑफ द चैप्टर और स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। महेंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। महेंद्रा जो कि मालिक है घर का, वो जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में। ही इज अ बैचलर, शादी नहीं हुई, कवारा है, बैचलर है। और जो उसका कुक ईश्वरन है वो बहुत ज़्यादा अटैच है उससे, इतना अटैच कि घर जैसा मेंबर, फैमिली मेंबर, हु डिड हिज हाउस होल्ड चोर्स, सारे घर के काम करता है। एंड ईश्वरन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज बनाता है कि आपको अनट्रू स्टोरीज भी ट्रू फील होती हैं, आपको फैंटेसी भी रियल स्टोरी जैसी लगती है। स्टोरी टेलर एंड द मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ सरप्राइज एंड थ्रिल। उसकी स्टोरीज में स्पेशलिटी है, सरप्राइज होता है और थ्रिल होती है। और ईश्वरन जो है वो सारा घर का काम करता है, और मोर ओवर उसकी जो स्टोरीज हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं और बहुत ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन होती है। एक छोटे से छोटे इंसिडेंट को वो इतना ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब करता है कि रियलिटी शो कर देता है अपने फेशियल जेस्चर्स के साथ, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। और उसका जो मालिक महेंद्रन है वो हमेशा एंजॉय करता है। महेंद्रन ऑलवेज एंजॉयड हिज स्टोरीज ऑफ कोर्स, एंड ईश्वरन टोल्ड हिम once a story of a mad tusker। एक बार उसने उसे पागल हाथी की स्टोरी बताई जो कि उसके स्कूल में घुस गया था जब वो 10 साल का था। यहाँ ईश्वरन अपने 10 साल की उम्र के एक्सपीरियंस एक स्टोरी के रूप में महेंद्रन को, मालिक को बता रहा है। और बताता है जब वो 10 साल का था तो एक मैड टस्कर, एक पागल हाथी उनके स्कूल में आ गया था। सब बच्चे, टीचर्स वर अफ्रेड, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर अफ्रेड, डर गए थे। एंड ही और वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम 10 साल का था, 10 years old, एंड ही कंट्रोल द अनमैनेजेबल एलिफेंट। और वो डींगे हाँकता है कि मैंने उस अनमैनेजेबल और उस मैड टस्कर को कंट्रोल किया था बाय हिटिंग हिम ऑन द थर्ड टो नेल। उसके थर्ड टो नेल पर हिट कर कर एक स्टिक से, केन से मैंने उसे कंट्रोल किया था। एंड ही हैड क्रिएटेड अ great reality in the story by saying this। or he also told Mahendran that he got the strategy from a book। उसने एक बुक पढ़ी थी तो उसे पता लगा था मार्शल आर्ट की कि हाथी के या मैड टस्कर के अगर थर्ड टो नेल पर प्रॉपरली हिट किया जाए तो वो बेहोश हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। और he also told Mahendran about his इनकाउंटर्स विद गोस्ट। उसके भूतों के साथ जो इनकाउंटर हुए उनकी भी स्टोरी बताता रहता था। और महेंद्रन कॉल्ड हिम अ फुलिश और क्रेजी फेलो, तू तो पागल है, ऐसे ही करता रहता है। महेंद्रन को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता था। वंस ही टोल्ड हिम
एक बार उसने उसे एक स्टोरी बताई इन विच अ लेडी विद अ फीटस, एक लेडी अधजन्मे बच्चे के साथ अपने हैंड्स में लेकर रोती हुई, बहुत बुरी तरीके से रो रही है, उसके हाथ में एक फीटस है, अधजन्मा बच्चा है, और मून लाइट, फुल मून नाइट को वो लेडी वॉक कर रही है और रो रही है। और जब उसने ये स्टोरी उसको सुनाई तो ये सुनने के बाद वन नाइट महेंद्रन वॉज वोकन अप, एक रात जब वो स्टोरी सुन चुका था महेंद्रन, तो एक रात महेंद्रन उठ गया अपनी नींद से और बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो, उसे विंडो से वैसे ही आवाज आई जैसे महेंद्रन ईश्वरन ने उसे स्टोरी में बताई थी। एंड ही सॉ, और वो क्या देखता है आउटसाइड, एंड फाउंड द सेम, उसे वही लेडी उस फीटस के साथ हाथ में रोती और कराती हुई नजर आई जो कि स्टोरी में ईश्वरन ने उसे बताया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठता है तो ईश्वरन सबसे पहले उससे सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, हाँ जी आपके रूम में से रात को बहुत आवाज़ आ रही थी, मॉर्निंग सॉन्ग कराने की आवाज़ आ रही थी। महेंद्रन जो कि भूतों में विश्वास नहीं करता था वो इनकार करने लग गया, और वो ऑफिस के लिए देर हो रही थी उसको, और वो जल्दीबाजी में जाते हुए, महेंद्रन वॉज इन हरी, ही आंसर्ड इन हरी, बड़ी जल्दी में उसने जवाब दिया दैट he decided to leave that haunted place immediately। अब उसको भी विश्वास हो गया था, और साथ में महेंद्रन बोलता है कि मैं ये हॉन्टेड, और जो हॉन्टेड मतलब जो भूतों से ऐसा एरिया जिसमें भूत वगैरह या आप कह सकते हो पैरानॉर्मल थिंग्स से जो एरिया हो, पैरानॉर्मल थिंग्स यहाँ भूत या कोई आत्माओं का जहाँ पे वास हो, तो यहाँ हॉन्टेड एरिया में हम नहीं रह सकते। तो इट मीन्स ईश्वरन की स्टोरीज जो कि रियल नहीं होती थी, फैंटेसी बेस्ड होती थी, वो तब भी रियलिटी का एहसास करा गई महेंद्रन को। जो स्टोरी थी वो सिर्फ, और उसमें असली में फील कर लिया, और वो अपना मकान चेंज करने के लिए राजी हो गया। तो इट मीन्स ईश्वरन द स्टोरी टेलर, the title given to the story is quite appropriate. I hope you understood the story. That's all for now. Catch you very soon with another new concept. Thank you.